गरीब भाई की कुंवारी और शादीशुदा बहन। हर तरफ शहनाई की धूम थी, मगर उस गरीब भाई की आंखों में आंसू भरे थे। बहन की विदाई जो थी। लक्ष्मी, तैयार हो गई तू? लक्ष्मी को दुल्हन के रूप में देखकर उस भाई की आंखें डबडबा गईं। लक्ष्मी ने भराए स्वर से पूछा, भैया बताओगे नहीं, कैसी लग रही है आपकी बहन? एकदम जूही की कली सी लग रही है। ए लक्ष्मी, तू खुश तो है ना? लक्ष्मी रोते हुए नरेश के गले लग गई। भैया। इतने में कादम्बरी देवी अपने बेटे की बारात लेके आती है। नरेश एक पुराने से कपड़े में हाथ जोड़कर सर झुकाए लड़के वालों के स्वागत में खड़ा था। ये सब कुछ दुल्हन बनी मंडप में बैठी लक्ष्मी और आशा दोनों देख रही थीं। माँ जी, ये दहेज के 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए देखकर लालच के मारे दहेज लोभी कादम्बरी के मुंह से लार टपक आई। लाओ लाओ लाओ, बाकी का दहेज का सामान कहाँ है? राज तो तुम्हारी बहन को ही करना है। दहेज का सामान गाड़ी में लदवा दिया है। नरेश की मां का निधन आशा को जन्म देने के वक्त हो गया। पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था। ऐसे में जाते हुए नरेश की मां उसे दोनों बहनों का कन्यादान करने का वादा लेके गई थी, जिसमें नरेश का बचपन कहीं खो गया और उसने दोनों बहनों के प्रति अपनी जिंदगी न्योछावर कर दी और रेड़ी पटरी खींच खींच कर पाई पाई जोड़कर आज एक बहन की शादी कर दी। पर बहन की विदाई के वक्त अपने आंसू को रोक ना सका। अपने गरीब भाई को इस तरह से रोता देखकर लक्ष्मी वही गीत गुनगुनाने लगी जो बचपन से वो गाते आ रही थी। भैया तेरे अंगना की मैं हूँ वो चिड़िया रे, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। लक्ष्मी विदा होकर ससुराल चली आई और अपने गरीब आंगन में बैठा नरेश कहता है, माँ देख, माँ तेरे नरेश ने अपनी एक जिम्मेदारी को निभा दिया। माँ बहुत अच्छे घर द्वार में गई है लक्ष्मी, वहां वो बहुत सुखी रहेगी। उसके ससुराल वाले उसे बहुत खुश रखेंगे। पर असल में सीधे साधे गरीब नरेश को कहाँ पता था कि वो दहेज के लोभियों के हाथों लूटा गया था। जहां ससुराल पहुंचते कादम्बरी दहेज के सामान में कमी निकालने लगी। राम राम राम, जाने किन्हीं भिखारियों से रिश्ता जोड़ लिया मैंने, दहेज के नाम पर ठग लिया। अरे माँ, कहाँ शादी कर दी मेरी? 4 बर्तन देकर अपनी गरीब बहन को हमारे माथे चढ़ दिया है उस निकम्मे नरेश ने। अपने भाई के लिए ससुराल वालों की ऐसे तानों भरी बातें लक्ष्मी से सुनी नहीं गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। जी ऐसा मत कहिए, मेरी शादी के लिए भैया ने बहुत किया है। आप लोगों ने जो जो मांगा था मेरे गरीब भाई ने सब दिया तो है, दहेज की रकम से लेकर घर का सामान तक। लक्ष्मी को जवाब देता देख सुधीर उसके बाल पकड़ लेता है। साली कामिनी बड़ी सगी बनती है, नहीं सुना जाता तो अपने भाई के घर चली जा। सुधीर ने लक्ष्मी के बाल झटक दिए, वो जमीन पर गिर गई। दिन बीतने लगे। एक रोज आशा हाथ में रिपोर्ट कार्ड लिए घर आई। भैया भैया भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास से 12वीं पास की है। ये सुनकर गरीब नरेश की आंखें नम हो गई। ये क्या भैया, आप रो रहे हैं? अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। अब सोचता हूँ तेरे भी हाथ पीले कर दूं। लेकिन भैया मैं अभी आगे कॉलेज पढ़ना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? तू पढ़, क्योंकि जितना पद बढ़ेगा उतना ही तेरे गरीब भाई का पद बढ़ेगा। लेकिन भैया अभी तो दीदी की शादी का कर्ज नहीं चुका। देख बहन, मैं दिन रात भी मेहनत करूंगा, तू बस पढ़। बेचारे गरीब नरेश का बाल बाल लक्ष्मी की शादी के कर्ज में पहले ही डूबा हुआ था, मगर वो आशा की पढ़ाई करवाता है और दिन रात मेहनत करता है। जहां दिन भर वह तपती धूप में रिक्शा चलाता तो शाम को अनाज की बोरी उतारता और कोयले की खान में भी खटता है। 50, 100, 150, 200, 250। ये ले नरेश बेटा, आज तूने पूरे 25 बोरियां उठाई हैं अनाज की। ये तेरे 250 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया काका। सिमोन काका, मेरे लायक कोई और काम हो तो बताना।
नरेश बेटा, पहले ही तू जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। चेहरा देख, अपना शरीर भी कमजोर सा हो गया है तेरा, थोड़ा आराम कर ले। काका, लक्ष्मी तो अपने ससुराल में खुश है। एक बार आशा भी पढ़ लिख जाए तो उसकी भी शादी कर दूं, फिर आराम ही करना है मुझे। भगवान तुझ जैसा भाई हर बहन को दे बेटा। तेरे बचपन से देखता आ रहा हूं, तुझे बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। तूने अपनी दोनों बहनों के लिए बहुत कुछ किया है बेटा। पैसे लेके नरेश घर आ जाता है। वहीं कॉलेज जाते हुए नकुल और अमित नाम के दो लड़के बाइक पर सवार आशा को छेड़ने लगते हैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरे ओ मेरी बेबी डॉल, क्यों अपने दूध जैसे गोरे बदन को धूप में जला रही हो? आओ, हम भी कॉलेज ही जा रहे हैं, तुम्हें भी छोड़ देंगे। आशा रोते हुए जल्दी जल्दी भागने लगती है। तभी रिक्शा लेकर आते हुए नरेश उन्हें देख लेता है और बौखलाकर उन्हें मारने लगता है। मेरी बहन को छेड़ेगा? हिम्मत कैसे हुई तेरी? तभी हेमलता वहां आ जाती है। हे राम, कितनी बुरी तरह मारा मेरे बेटे को। मैं कहती हूँ छोड़ मेरे बेटे को। अरे इस तरह से जवान बहन को खुले में छोड़ता ही क्यों है? कैसा भाई है तू? इसकी उम्र की लड़की ससुराल चली गई और तू अपनी कुंवारी बहन को कॉलेज पढ़ा रहा है। अरे क्या ये कलेक्टर बन जाएगी? हाँ, देख लिया, एक दिन कुंवारी बहन तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। अरे मुंह काला कर देगी तेरा। हेमलता की कही गई बातें उस गरीब भाई के मन में छुरे की तरह चल जाती हैं। भैया चलिए यहाँ से। फिर जैसे ही नरेश आशा को लेकर घर आता है तो वहां उसकी शादीशुदा बहन लक्ष्मी बुरे भेष में दरवाजे पर बैठी होती है। उसके बाल नोचे हुए होते हैं और शरीर पर गहरे घाव लगे होते हैं। अपनी बहन को इस हालत में देखकर नरेश का दिल निकल आता है। लक्ष्मी, मेरी बहन, तो इस हाल में किसने किया ये? तभी लक्ष्मी अपने ससुराल वालों के किए अत्याचारों को याद कर भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। भैया, मेरे ससुराल वाले बहुत अत्याचारी है भैया। वो घर नहीं, नरक है भैया। मैं बात करूंगा उनसे। लक्ष्मी, वो मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगले दिन नरेश अपनी दोनों बहनों के साथ लक्ष्मी के ससुराल के द्वार पर आता है। नमस्ते माँ जी। तभी कादम्बरी अकड़ती हुई बोलती है, ओह, आ गया बहन का मसीहा बनकर। ऐसी भी क्या गलती हुई मेरी बहन से जो आप लोगों ने इसे घर से निकाल दिया? शादीशुदा बहन भाई के घर नहीं, अपने ससुराल में रहती है। सही कहा साले साहब, पर अगर तुम चाहते हो शादीशुदा बहन ससुराल आ जाए तो फिर मुझे एक बढ़िया सी महंगी गाड़ी दे दो, फिर देखना तुम्हारी बहन को घुमाऊंगा फिराऊंगा। जीजा जी, मैं गरीब, गाड़ी कहाँ से खरीद कर लाऊंगा? पता था तेरी औकात नहीं। एक रास्ता और है, अपनी कुंवारी बहन को यहाँ छोड़ जाइयो मेरे पास। तेरी शादीशुदा बहन भी खुश और कुंवारी भी। ये सुनकर गरीब नरेश बौखला कर सुधीर का गिरेबान पकड़ लेता है। अगर तू मेरी बहन का सुहाग नहीं होता तो मैं तेरी जान ले लेता। नरेश अपनी कुंवारी और शादीशुदा दोनों बहनों को लेकर घर चला आता है। अब लोग भी तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और नरेश को भाई होने के लिए भी धिक्कारते हैं। लोगों की ताने भरी बातें सुनकर उस गरीब भाई का मन चीख चीख कर रोता है। तभी एक दिन काम खत्म करके घर लौटते वक्त नरेश देखता है कि भीड़ के अंदर सुधीर बेहोश पड़ा होता है और उसके शरीर से खून बहे जा रहा था। ये तो सुधीर है, मुझे इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। थोड़ी देर में कादम्बरी और नरेश की दोनों बहन भी अस्पताल आ जाती हैं। सुधीर की जान बच जाती है। भैया कैसे है वो? कहाँ है वो? मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनके पास लेके चलिए। नरेश अपनी दोनों बहनों को लेकर अंदर आता है। तभी सुधीर नजर झुका लेता है। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। लक्ष्मी, मैंने तुम पर जुल्म किया। भैया, मैं धिक्कारता हूँ खुद को। मैंने आपकी बहन के साथ इतना बुरा किया, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। कसूरवार तो मैं भी हूँ नरेश, माफ कर दे मुझे बेटा। बहू चल अपने घर चल। अपनी बहन का घर बसते देख उस गरीब भाई की आंखें भीग गईं। जा लक्ष्मी, अपने घर जा, खुश रह बहन। तेरी खुशी में तेरा गरीब भाई खुश है। अपना घर बसा, जा बहन जा। लक्ष्मी अपने ससुराल लौट आती है। वहीं दिन रात खुद को मेहनत में झोंककर आशा जिला कलेक्टर बन जाती है, जिससे कि लोगों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। गरीब नरेश एक पिता की तरह अपनी बहनों के लिए भाई का फर्ज निभाता है।